हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें जो है हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जानेंगे क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग से जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इसे हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग डिकोडिंग इसमें जो है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या काम होता है। आखिर कोडिंग डिकोडिंग को जो है बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि हम आसानी से बनाने के लिए या आसानी से उसे हम समझ जाएं और हमें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले करना है कि कोडिंग डिकोडिंग में कि कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में जो है आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए। अक्षरों का स्थान कहने का मतलब जैसे कि अब हमको ए से जेड तक में जितने भी अक्षर हैं उन सभी को नंबर हमें याद होना चाहिए, उसका स्थान याद होना चाहिए। ए कितना पर है 1, बी कितना पर है 2, आर कितना पर है 18 पर, टी कितना है 20 और एस कितना है तो 19 और आई 9। इस प्रकार जो है हमें सबका याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बनाने में जो है उस समय कठिनाई नहीं होगी और हम कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। इसमें है कि कोडिंग डिकोडिंग में कि इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि अक्षर कोडिंग, दूसरा है संख्या कोडिंग, तीसरा है मिश्रित कोडिंग। हम एक एक कर को सबको जानेंगे कि आखिर क्या होता है। एक नंबर में अक्षर कोडिंग है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए, इसका जो है नंबर यानी स्थान याद होना चाहिए, बनाने में सुविधा बहुत होती है। 1 याद नहीं रहेगा नहीं बनाएगा। 1 जो है 1 पर है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ जो है 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एम जो है ये 13 पर हो जाएगा, ये 12, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, 21 हो जाएगा, यू 22, 23, 24, 25, 26। इस प्रकार जो है याद होना चाहिए कि कौन सा स्थान। जैसे हमें पूछ दे आर कितना पर, तो आर का स्थान कितना पर है, तो आर का 18 पर है। इसी प्रकार हम पूछ देंगे ओ कितना पर है, ओ 15 पर है। मतलब तुरंत पूछा जाए उसका स्थान याद होना बहुत ज़रूरी होती है, बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। इस प्रकार जो है अक्षर कोडिंग को हम जानेंगे। पहले होता है क्या, अक्षर कोडिंग को जानेंगे क्या होता है। अक्षर कोडिंग में जो है अक्षर कोडिंग को जो 7 तरह के पैटर्न होते हैं। अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न है कि फॉरवर्ड पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा है रिवर्स पैटर्न, तीसरा है क्रॉस पैटर्न, चौथा है पोजीशन पैटर्न, पांचवा है विपरीत अक्षर पैटर्न, छठा है कॉमन पैटर्न और सातवां है इलॉजिकल अमान्य पैटर्न। इस प्रकार जो है अक्षर कोडिंग में टोटल 7 प्रकार के जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका बनाने का जो है सभी का तरीका थोड़ा सा अलग है। कुल मिला के कहने का मतलब कि अक्षर कोडिंग में जो है ये प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है। ए का स्थान 1, बी का 2, 3 का ये सी हो जाएगा। इस प्रकार जो है पूछ दिया जाए आर का कितना होगा 18, एम कितना नंबर पर है तो 13 नंबर पर, पी कितना नंबर तो 16, एस 19, टी 20,
J10 D4। इस प्रकार जो है याद होना एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए कि हाँ तुरंत पूछा जाए तो कौन सा नंबर जो है किस स्थान पर होगा, ये चिन्ह जो है बिल्कुल भी याद होना चाहिए। इसके आगे बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। समझ लीजिए कि ये याद हो गया ABCD का जो है ये टोटल Z तक, ये इसका स्थान याद हो गया तो समझ जाइए इस चैप्टर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फॉरवर्ड पैटर्न यानी अक्षर कोडिंग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।